सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मेमोरी मैनेजमेंट। एक्चुअल में मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, सिंपल सा समझो। देखो भाई, अपने पास यहाँ पर रैम है ना। क्या है? रैम है, राइट। अब रैम के अंदर यहाँ पे जगह है, ठीक है। अब उसके अंदर हमारी मेमोरी है जहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, जहाँ पे प्रोसेस होंगी बहुत सारी। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रोसेस को जगह करेगा, मतलब मेमोरी यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। देन उसके बाद अगर प्रोसेस हो गई कंप्लीट तो उसको फ्री भी करेगा वहां से, है ना। अब और वहां पे दूसरी बात है, जो मेमोरी है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराएगा, मतलब यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा कि कोई भी प्रोसेस यहाँ पे रैंडमली उसके अंदर एंटर ना कर जाए, है ना। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे एफिशिएंट तरीके से वर्क कर सके अपनी मेमोरी, ये भी देखता है। तो ये सारी चीजें क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज द मैन मेमोरी, यानी रैम, जो रैम को मैनेज करता है ना। सो इट कीप्स ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर बीइंग यूज्ड एंड विच पार्ट्स आर फ्री, राइट। तो ये सिंपल सा देखता है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट यहाँ पे मेमोरी का खाली है और कौन सा पार्ट यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से देखता है। फिर यहाँ पे सिंपल सा उसके हिसाब से क्या करता है, मेमोरी को यहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए होती है, जैसे प्रोसेस को मेमोरी चाहिए तो उसको अलोकेट करेगा, अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो उसको बाहर भगा देगा। इस तरीके से ये काम करता है। सो यहाँ पे देखो, ये कुछ मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन। इसमें क्या होता है, ये सिंपल सा मेमोरी प्रोवाइड करता है ना। सो गिव्स मेमोरी टू प्रोसेस, राइट। प्रोसेस को क्या करता है, मेमोरी दे देता है ना। उसके अलावा यहाँ पे है मेमोरी डी एलोकेशन। इसका मतलब ये है कि मेमोरी ले लेना प्रोसेस है। अगर प्रोसेस खत्म हुई, यहाँ पे एंड हो गई, तो क्या होगा, ये फ्री करेगा मेमोरी को, क्योंकि दूसरे वाले प्रोसेस को भी तो टाइम मिले मेमोरी में आने का, है ना। तो इसलिए ये खाली करता है। देन उसके बाद यहाँ पे मेमोरी प्रोटेक्शन। अब भाई मेमोरी को यहाँ पे अनऑथराइज्ड मेमोरी, मतलब कोई सी प्रोसेस एक्सेस ना कर सके, उसके लिए यहाँ पे प्रिवेंट तो करना पड़ेगा ना, रोकना पड़ेगा उसको, राइट। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पे मेमोरी यूटिलाइजेशन। अब प्रॉपर अच्छे तरीके से, यहाँ पे बढ़िया तरीके से मेमोरी यहाँ पे काम करे, उसके लिए यहाँ पे ये क्या करता है, यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कराता है, मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो ये सारी चीजें होती हैं जो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स के बारे में और मेमोरी एलोकेशन के बारे में। अब एक्चुअल में ये टेक्निक्स क्या होती हैं और मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, सिंपल सा समझो। देखो, मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है, जब किसी भी प्रोसेस को रैम के अंदर जगह चाहिए होती है, तो क्या होता है, उसको यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। कौन एलोकेट करता है? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अलोकेट करता है, ठीक है। सो उसको बोलते हैं यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन, मतलब उसको जगह दे दी जाती है रैम के अंदर, है ना। किसी भी प्रोसेस को रैम के अंदर मेमोरी दे दी जाती है। अब यहाँ पे उसकी बेसिकली, यहाँ पे देखो, मेन टेक्निक्स होती हैं। सो जनरली ये दो टाइप की टेक्निक्स होते हैं, एक होता है फिक्स पार्टीशनिंग, एक होता है डायनेमिक पार्टीशनिंग। अब ये क्या होता है, तो देखो, जो फिक्स पार्टीशनिंग होती है उसमें क्या होता है, जनरली जो अपनी रैम है, जैसे ये रैम है, अब इसके अंदर क्या होगा, जो अपनी मेमोरी है ना, उसको यहाँ पे फिक्स पार्टीशनिंग में तोड़ दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो इसके अंदर 8 GB की जगह थी, 8 GB की जगह थी, अब क्या किया, 2 GB, 2 GB, है ना, 2 GB, राइट। यहाँ पे 2 GB, इस तरीके से 2 GB 2 GB 4 पार्ट में इसको तोड़ दिया, टोटल 8 हो गया। अब क्या होगा, जो भी मेमोरी आएगी, अगर बड़ी मेमोरी आई तो जितना उसको जगह चाहिए उतना उसको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर छोटी मेमोरी, मतलब छोटी प्रोसेस आई अगर, तो क्या होगा, यहाँ पे वो यहाँ पे इस तरीके से मेमोरी को ले सकती है। अगर मान लो 2 GB की है तो इसको आराम से ले लेगी, है ना। तो इससे क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब अंदर यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में मेमोरी डिवाइड हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना यहाँ पे पार्ट वेस्ट हो जाएगा, सो उसे बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब जो अपना डायनेमिक पार्टीशनिंग होती है, इसमें क्या होता है, जनरली इसमें कोई अपन पार्ट में डिवाइड नहीं करते। तो जैसे ही कोई यहाँ पे प्रोसेस आएगी, जैसे ही नई प्रोसेस आएगी, तो सपोज अगर इसको 1 GB की यहाँ पे मेमोरी में जगह चाहिए तो 1 GB की जगह मिल जाएगी, 2 GB चाहिए तो 2 GB मिल जाएगी, मतलब जितनी भी चाहिए, है ना, तो उतनी इसको जगह मिल जाएगी। क्लियर है? सो ये आराम से हो जाएगा। इससे क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है ना। इंटरनल नहीं होता लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। ऑल राइट, सो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा
कि मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, है ना, और यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन होता क्या है। सो यहाँ पे देखो ये पार्टीशनिंग, ये अभी अभी मैंने आपको बताया है ना। तो पार्टीशनिंग क्या होता है, जनरली दो टाइप का होता है, जिसमें एक होता है फिक्स पार्टीशनिंग, एक होता है अपना यहाँ पे डायनेमिक पार्टीशनिंग, राइट। तो अब जो फिक्स पार्टीशनिंग है उसमें क्या होता है, फिक्स साइज में तोड़ दिया जाता है मेमोरी को, और यहाँ पे डायनेमिक में तोड़ा नहीं जाता, सिंपल सा जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हो जाती है। बस ये चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। सो पार्टीशनिंग क्या है, ये कि यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है इन विच मैन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्टीशंस टू एलोकेट मेमोरी टू प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा अपन सेपरेट पार्ट्स में उसको तोड़ देते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखो ईच प्रोसेस इज लोडेड इनटू अ सुटेबल पार्टीशंस व्हेन इट नीडेड, राइट। तो जो भी इसको जरूरत होती है सिंपल सा उस तरीके से यहाँ पे एलोकेट कर दिया जाता है ना। सो वो चीज यहाँ पे सिंपल सा होता है। अब जनरली ये जैसे मैंने बताया दो टाइप का होता है यहाँ पे पार्टीशनिंग, है ना। तो वो अपना नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलराइट, क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे फिक्स पार्टीशनिंग और यहाँ पे डायनेमिक पार्टीशनिंग, राइट। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे पार्टीशन जो होता है वो फिक्स होता है ना। इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, प्रोसेस के अकॉर्डिंग जितना चाहिए होता है उतना यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। इसका मतलब ये होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, किसी चीज को छोटे छोटे से पार्ट्स में अपन ने तोड़ दिया, वो वेस्ट हो रही है ना जगह, तो उसको अपन बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो अब अंदर वेस्ट होती है, इसमें बाहर वेस्ट होती है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे सिंपल टू इम्प्लीमेंट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है मैनेज करना। इसके अलावा यहाँ पे जो अपने नंबर ऑफ पार्टीशन इज लिमिटेड, इसमें पार्टीशन लिमिटेड रहते हैं क्योंकि फिक्स रहता है, सिंपल सी बात है। और इसमें ऐसा कोई नहीं है, मतलब हम चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन फिक्स पार्टीशनिंग एंड डायनेमिक पार्टीशनिंग, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं स्वैपिंग क्या होता है। सिंपल सा समझो, देखो अपनी यहाँ पे जैसे मान लो ये है मेरी, यहाँ पे नीचे देखो ये है यहाँ पे मैन मेमोरी, ठीक है, ये है मैन यहाँ पे मेमोरी, और यहाँ पे ये है अपनी सेकेंडरी मेमोरी, दो मेमोरी है यहाँ पे। अब क्या हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे ये मेन मेमोरी है, अब मुझे क्या करना है, किसी भी प्रोसेस को यहाँ से यहाँ पे भेजना है, सेकेंडरी मेमोरी में भेजना है, या फिर सेकेंडरी मेमोरी से वापस यहाँ पे मेमोरी में लाना है। क्यों, क्योंकि मुझे मान लो जगह चाहिए या फिर मुझे यहाँ पे प्रोसेस को चेंज करना है, तो मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्वैपिंग करूंगा, है ना। इसी को बोलते हैं यहाँ पे स्वैपिंग। सिंपल से क्या हो रहा है, जब यहाँ पर रैम में जगह कम हो तो किसी प्रोसेस को टेम्परेली रैम से सेकेंडरी मेमोरी में मतलब डिस्क में भेजते हैं, या फिर जरूरत पड़े तो अपन क्या करते हैं रैम में वापस ले आते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंपल सा स्वैपिंग, क्लियर हो गया। अब देखो जनरली स्वैपिंग अपनी दो तरीके से होती है, एक होती है अपनी यहाँ पे स्वैप आउट, दूसरा होती है स्वैप इन। स्वैप आउट का मतलब ये होता है, आउट मतलब बाहर भगाना, तो मेन मेमोरी से यहाँ पे, जब मेन मेमोरी से यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्वैप आउट, और जब सेकेंडरी मेमोरी से, जब यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी से वापस आते हैं किसमें, मेन मेमोरी में, तो उसको बोलते हैं स्वैप इन, ठीक है। इन मतलब आना और आउट मतलब जाना। तो सिंपल सा समझो, आप मेन मेमोरी के अंदर हो, तो अगर किसी ने बोला आउट मतलब मेन मेमोरी से बाहर गए, है ना, कहाँ गए, सेकेंडरी मेमोरी में। अगर किसी ने बोला इन, इन मतलब अंदर, तो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये बेसिक यहाँ पे देखो वर्किंग होती है कुछ इस तरीके से। सो सबसे पहले मेन मेमोरी, स्वैप आउट मतलब सेकेंडरी मेमोरी, और यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज, स्वैप इन मतलब मेन मेमोरी, सिंपल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो पेजिंग क्या होता है। पेजिंग में आपको तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला आपका यहाँ पे कि यहाँ पे अपना लॉजिकल जो मेमोरी होती है, देन उसके बाद अपना यहाँ पे जो यहाँ पे फिजिकल मेमोरी होती है ना, ये पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अपना यहाँ पे पेज टेबल क्या है। बस इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा समझो, जैसे यहाँ पे देखो ये इसकी बेसिक टर्म्स होती है। जो अपना पेज होता है, पेज होता है तो फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक ऑफ लोकल मेमोरी, जो लोकल मेमोरी होती है ना उसका यहाँ पे फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक होता है, क्या, पेज, है ना। उसके बाद जो फ्रेम होता है ना वो यहाँ पे फिजिकल मेमोरी होता है, राइट। तो फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी, क्लियर है। फिजिकल मेमोरी को इस तरीके समझो, ये आपका एड्रेस है, क्या है, एड्रेस है ना, नंबर ऑफ बिट्स कितना एड्रेस है वो है।
लोकल मेमोरी मतलब जहाँ पे कोई चीज स्टोर है वो लोकल मेमोरी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पेज टेबल, मैप्स पेज नंबर और यहाँ पे फ्रेम नंबर, तो वो अपनी पेज टेबल हो जाएगी। तो पेजिंग क्या है, पेजिंग इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, एक यहाँ पे पेजिंग क्या होती है, एक टेक्निक होती है ना, जो क्या करती है यहाँ पे डिवाइड करती है अलग अलग चीजों में, अलग अलग पेज में डिवाइड करती है। किसको, लोकल मेमोरी को डिवाइड करती है अलग अलग पेज में, जिसको ब्लॉक्स भी बोलते हैं, है ना। जो फिजिकल मेमोरी है उसको यहाँ पे फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है, तो इसको अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइड करती है, राइट। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, द पेजेस ऑफ अ प्रोसेस कैन बी लोडेड इनटू एनी अवेलेबल फ्रेम्स, राइट, इन फिजिकल मेमोरी। सो जो अपने पेजेस होंगे, है ना, प्रोसेस के, तो वो क्या होता है किसी भी अवेलेबल फ्रेम्स में लोड हो जाते हैं, जो भी फ्रेम अवेलेबल होगा, राइट, किसमें, फिजिकल मेमोरी के अंदर। तो सिंपल सा ये अपना पेजिंग का कॉन्सेप्ट है ना। अभी अपन आगे और भी चीजें देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इसके, राइट। तो यहाँ पे देखो, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज अ पेज टेबल टू मैप ईच पेज टू इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रेम्स, राइट। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन क्या करते हैं, पेज टेबल को यूज करते हैं, है ना, मैप करने के लिए हर एक करस्पॉन्डिंग फ्रेम्स में, राइट। इस तरीके से अपने यहाँ पे पेजिंग का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पेजिंग का फिर से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि एड्रेस और फिजिकल एड्रेस क्या होता है। सिंपल सा समझो, यहाँ पे देखो, व्हेन द सीपीयू जनरेट्स एन एड्रेस इट्स कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। जब सीपीयू ने कोई सा भी एड्रेस जनरेट किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल एड्रेस। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे क्या करेगा, पेज टेबल को यूज करेगा और क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा जो लॉजिकल एड्रेस है ना, उसको किस में, फिजिकल एड्रेस में। ये सिंपल से यहाँ पे ये काम करता है, राइट। सो यहाँ पे देखो, अ लॉजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू पेज नंबर, है ना, एंड यहाँ पे ऑफसेट, राइट। तो पेज नंबर ऑफसेट में यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है कौन, लॉजिकल एड्रेस। ये एक चीज आपको क्लियर हो गई। अब जनरली क्या होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पेज टेबल मैप्स द पेज नंबर टू अ फ्रेम नंबर while the offset remains unchanged। मतलब यहाँ पे ये होता है, देखो आप इस तरीके से समझो, सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लो यहाँ पे सपोज एक प्रोसेस है, ठीक है, ये अपनी प्रोसेस नंबर 1 है, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया। अब मान लो प्रोसेस को क्या चाहिए, यहाँ पे मेमोरी में जगह चाहिए, है ना, मेमोरी में क्या चाहिए, जगह चाहिए, राइट। और यहाँ पे ये जो अपनी मेमोरी में जगह चाहिए, इसको मान लो यहाँ पे सपोज 4 GB जगह चाहिए। कितना, 4 GB जगह चाहिए। अब इसने क्या किया, जो अपना यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसने यहाँ पे बोला कि भाई 1 GB, 1 GB बराबर एक पेज, है ना, ये चीज बोला। इसका मतलब इसको यहाँ पे टोटल 4 पेज चाहिए। कितना, 4 पेजेस चाहिए, क्योंकि एक पेज की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 GB। तो यहाँ पे टोटल कितना चाहिए, 4 पेज चाहिए। सेम एज इट इज, मान लो रैम जो है, जो अपनी यहाँ पर रैम है, तो अगर यहाँ पर रैम में भी इसको देखो क्या चाहिए, 4 GB जगह, तो यहाँ पे ये फ्रेम्स में डिवाइड होगी। मतलब यहाँ पे ये 4 फ्रेम में डिवाइड होगी। फ्रेम नंबर सपोज 0, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3, इस तरीके से 4 फ्रेम में डिवाइड होगी। ये अपने यहाँ पे पेज में डिवाइड होगी, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, मैपिंग हो जाती है। मतलब इस तरीके से, ये पेज 0, इसकी मैपिंग किसके साथ, फ्रेम नंबर 0 के साथ। पेज नंबर 1, इसकी मैपिंग किसके साथ, फ्रेम नंबर 1 के साथ। और एज इट इज यहाँ पे रिमेनिंग की भी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे होती है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है अपना एड्रेस फॉर्मेट। अब ये एड्रेस फॉर्मेट दो तरीके से होता है, एक होता है लॉजिकल, एक होता है फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में ये होता है, जो अपना यहाँ पे पेज नंबर है उसको प्लस कर दो ऑफसेट में, ठीक है, किसमें, ऑफसेट में, पेज नंबर प्लस ऑफसेट। अगर फिजिकल एड्रेस की बात करें तो इसमें फ्रेम नंबर प्लस ऑफसेट, ऑफसेट तो दोनों जगह आ जाएगा, बस यहाँ पे पेज आ जाता है लोकल में, और जो अपना फिजिकल है उसमें फ्रेम आता है, ठीक है। अब फिजिकल में फ्रेम क्यों आता है, क्योंकि जो मेमोरी, जो रैम होती है अपनी, वो यहाँ पे फ्रेम्स में डिवाइड होती है ना। क्योंकि जो फिजिकल एड्रेस होता है वो जनरली अपना रैम के अंदर होता है, राइट। और जो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस होता है वो जनरली अपना पेजिंग में डिवाइड होता है, ठीक है। किस में डिवाइड होता है, पेजिंग में डिवाइड होता है। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख सकते हो, सबसे पहले पेज नंबर यहाँ पे 2 है, ऑफसेट की वैल्यू 100 है,
अब पेज टेबल के अंदर ऑलरेडी दिया रहता है कि पेज यहाँ पे जितने भी पेज हैं उस वो यहाँ पे कितने फ्रेम्स में स्टोर होंगे। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे लिखा सिंपल सा फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला होता है जितने नंबर ऑफ पेज हैं उसको प्लस कर दो ऑफसेट के साथ, तो ये फिजिकल एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे फ्रेम नंबर 5 है, ऑफसेट 100 था, ठीक है। इस तरीके से अपना हो गया, मतलब कुछ नहीं करना है। ये टेबल जो अपनी पेज टेबल है उसके अंदर ऑलरेडी गिवन होता है फ्रेम साइज और यहाँ पे पेज नंबर, ठीक है, कितना पेज स्टोर होने के लिए लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन न्यूमेरिकल देखने वाले पेजिंग का किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अ सिस्टम हैज अ पेज साइज ऑफ 1 KB। 1 KB पेज साइज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। द सीपीयू जनरेट्स द लॉजिकल एड्रेस। सीपीयू ने यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जो कि यहाँ पे 2500, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब हमें निकालना है यहाँ पे सबसे पहले पेज नंबर और यहाँ पे मतलब पेज नंबर कितने हैं और यहाँ पे ऑफसेट, दो चीजें निकालना है। अब दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं। पेज नंबर का फॉर्मूला होता है अपना लॉजिकल एड्रेस को डिवाइड कर दो किससे, अपने यहाँ पे पेज साइज से, राइट। लॉजिकल एड्रेस डिवाइड बाय पेज साइज, ये करना है सबसे पहले। तो देखो सिंपल है, आप लॉजिकल एड्रेस को डिवाइड करोगे पेज साइज से, मतलब यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस क्या है आपका, यहाँ पे आपका दिया हुआ है ये 2500, उसको डिवाइड करोगे यहाँ पे पेज साइज से। पेज साइज कितना है 1 KB। अब 1 KB आप यहाँ पे केबी में तो लोगे नहीं, यहाँ पे लोगोगे आप बाइट में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 KB इज इक्वल, तो ये होता है 1024 और यहाँ पे बाइट्स, राइट। ये चीज आपको याद रखना, और जब भी यूज करोगे आपको बाइट्स में यूज करना है। तो क्या होगा, सिंपल से यहाँ पे 2500 और डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1024। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2.44 समथिंग कुछ आएगा, बट हम निकाल रहे हैं पेज नंबर। पेज नंबर फुल ही होगा, ज्यादा ले नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 एक यहाँ पे इंटीजर है, सो इस तरीके से हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब ऑफसेट की बात करें, यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस मोड ऑफ पेज साइज, राइट। तो आपको यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस 2500 देन मोड निकालना है किसका, यहाँ पे पेज साइज का, राइट। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, जब मोड निकालोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 452, ठीक है। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे दो आंसर आ गए, एक तो पेज नंबर आ गया, एक तो अपना ऑफसेट आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल से एक और यहाँ पे न्यूमेरिकल है जिसमें अपन यहाँ पे फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे। तो फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस, देन यहाँ पे जो पेज साइज, तो उसको हमने देखो बाइट में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पेज है और फ्रेम, ठीक है। इस तरीके से चीजें रहती है, ये होनी चाहिए। अब दो चीजें हमने कैलकुलेट की थी, एक तो पेज नंबर और यहाँ पे जो अपना ऑफसेट था, तो वो अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर अपन को फिजिकल एड्रेस निकालना है तो सबसे पहले जो फ्रेम नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे पेज साइज से। तो ये पेज का साइज था 1024 बाइट और यहाँ पे फ्रेम नंबर 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और प्लस कर देना है आपको ऑफसेट को। तो इतना जैसे ही आप करोगे आपका यहाँ पे फिजिकल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। 5572 बाइट यहाँ पे आ चुका है, क्लियर है। बस आपको ये चीजें करना है, क्या करना है, सबसे पहले आपका यहाँ पे फ्रेम नंबर, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे पेज पेज साइज में, देन आपको प्लस कर देना है इसके साथ किसका, ऑफसेट का, है ना, ऑफसेट का। बस इतनी चीजें आपको करनी है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं पेज टेबल के बारे में। सिंपल सा समझो, पेज टेबल में दो चीजें रहती है, एक तो अपना यहाँ पे पेज नंबर, एक अपना क्या रहता है यहाँ पे पेज नंबर, दूसरा अपना रहता है यहाँ पे फ्रेम नंबर, ठीक है। सो पेज नंबर फ्रेम नंबर दो चीजें यहाँ पे आपको कंफर्म तरीके से याद होना चाहिए, क्लियर है। अब ये क्या करती है यहाँ पे, इनके बीच में यहाँ पे रिलेशन बताती है ना, क्या बताती है, रिलेशन बताती है। और आपको याद रखना है जो यहाँ पे पेज होता है, पेज नंबर, है ना, हर एक पेज यहाँ पे कहाँ स्टोर होता है, फिजिकल मेमोरी में, राइट। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जनरली कुछ नहीं है, टेबल ये पेज और यहाँ पे फ्रेम, बस, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कोई सी भी प्रोसेस है, कोई सा भी प्रोग्राम है, उसको यहाँ पे छोटे छोटे लॉजिकल सेगमेंट्स में क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, मतलब बांट दिया जाता है, राइट। अब सेगमेंट्स यानी जैसे मान लो यहाँ पे सपोज कोड्स में, डेटा में, स्टैक में और फंक्शंस में, इन सारी चीजों में इसको तोड़ दिया, है ना। तो अलग अलग चीजें छोटे छोटे लॉजिकल सेगमेंट्स में बट गई और फिर यहाँ पे वो क्या करेगी, अपना काम परफॉर्म करेगी, ठीक है। अब इसकी कुछ यहाँ पे ये देखो मेन टर्म्स होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेगमेंट नंबर,
अब इसका मतलब ये होता है, देखो सेगमेंट नंबर क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे आपका यहाँ पे कोई से भी यहाँ पे सेगमेंट्स है, ये कोड है, डेटा है, स्टैक है, अलग अलग यहाँ पे सेगमेंट्स है, तो उनको नंबर डिनोट कर दिया, मतलब इसको मैंने दे दिया 0, इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया, और भी जो फंक्शन होंगे इसको 3, 4, इस तरीके से मैंने दे दिए। इनको नंबर जो डिनोट करते हैं इसी को बोलते हैं यहाँ पे अपन सिंपल सा सेगमेंट नंबर। क्लियर, सेगमेंट नंबर क्या होता है। उसके बाद ऑफ कोड क्या होता है ना, ये ऑफ कोड क्या होता है। ऑफ कोड का सिंपल सा मीनिंग इस तरीके से समझ सकते हो कि देखो जो सेगमेंटेशन है ना, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक लोकेशन है ना, पर्टिकुलर एक लोकेशन या फिर पोजीशन, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे ऑफसेट। क्या बोला मैंने बोला आपसे यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपन आपका यहाँ पे सेगमेंटेशन है, राइट, सेगमेंटेशन, तो आपको क्या देखना है कि सेगमेंटेशन के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन, कोई यहाँ पे लोकेशन है ना, लोकेशन की डिस्टेंस, डिस्टेंस या फिर पोजीशन जो भी आप समझो, वो यहाँ पे कहलाता है ऑफसेट, राइट। क्या कहलाता है, ऑफसेट। अब इसके बाद जो अपना यहाँ पे बेस है, बेस क्या बताता है, बेस ये बताता है कि जो एक्चुअल में जो अपना यहाँ पे सेगमेंट है, सेगमेंट यहाँ पे फिजिकल मेमोरी में कहाँ से शुरू हो रहा है ना, फिजिकल मेमोरी में, जो फिजिकल मेमोरी है उसमें कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये बताता है कौन, अपना बेस। और लिमिट का मतलब ये होता है कि भाई इसकी रेंज क्या है, लिमिट क्या बताती है किसी भी चीज की रेंज है ना, तो वो सिंपल से यहाँ पे सेगमेंट की मैक्सिमम यहाँ पे जो रेंज होती है उसको डिफाइन करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले सेगमेंटेशन एड्रेस ट्रांजिशन के बारे में। अब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे भी अपन फिजिकल एड्रेस को ही कैलकुलेट करते हैं एट द एंड, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इन सेगमेंटेशन अ लॉजिकल एड्रेस कंसिस्ट। अब जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है, सबसे पहले यहाँ पे सेगमेंट नंबर और यहाँ पे ऑफसेट, दो चीजें यहाँ पे उसके अंदर रहती है। क्या, सेगमेंट नंबर और यहाँ पे ऑफसेट, राइट। सो यहाँ पे देखो, द सेगमेंट नंबर is used to find corresponding base address and limit in the segment table, right। तो जो सेगमेंट टेबल होती है उसके अंदर यहाँ पे बेस एड्रेस और यहाँ पे जो लिमिट है, दोनों चीजें फाइंड करने के लिए हेल्पफुल कौन होता है यहाँ पे, ये अपना हेल्पफुल होता है सेगमेंट नंबर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, द ऑफसेट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड डेटा इनसाइड दैट सेगमेंट, राइट। तो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे ऑफसेट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन, किसकी पोजीशन, रिक्वायर्ड डेटा की, किसके अंदर, सेगमेंट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जो भी डेटा की रिक्वायरमेंट होगी उसकी पोजीशन ये यहाँ पे बताता है कौन, ऑफसेट, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे जो अपना फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या, बेस एड्रेस में प्लस कर दो ऑफसेट को, आपका फिजिकल एड्रेस आएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, फिजिकल एड्रेस से पहले, निकालने से पहले आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, किसके बीच में, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ऑफसेट और यहाँ पे लिमिट के बीच में, ठीक है। ऑफसेट लिमिट के बीच में यहाँ पे रिलेशन पता होना चाहिए कि कब आप निकाल सकते हो एड्रेस, कब वैलिड होगा कब नहीं होगा, ये है रिलेशन। जिसमें अगर अपना यहाँ पे जो यहाँ पे ऑफसेट है, अगर वो यहाँ पे लेस देन है लिमिट से तो वैलिड एड्रेस है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू है तो इनवैलिड एड्रेस है ना। फॉर एग्जांपल की बात करें, ये देखो ये एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, इसमें क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ पे सेगमेंट नंबर दे दिया, फिर यहाँ पे बेस एड्रेस दे दिया, फिर लिमिट दे दी और यहाँ पे ऑफसेट दे दिया। तो जनरली यहाँ पे देखो जो सेगमेंट नंबर है वो 2 है, फिर यहाँ पे आपका जो बेस एड्रेस है वो 4000 है और लिमिट 1000 है और ऑफसेट 500 है। सबसे पहले चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑफसेट इज लेस देन है लिमिट से, ये देखो लेस देन है मतलब ये वैलिड है, छोटा है मतलब वैलिड है, ठीक है। इसलिए फिजिकल एड्रेस में क्या करेंगे अपन, सिंपल सा अपन किसको प्लस करेंगे, बेस एड्रेस को प्लस यहाँ पे ऑफसेट को। तो ये अपना बेस एड्रेस, ये अपना ऑफसेट, दोनों को प्लस कर दिया, अपना क्या आ गया, फिजिकल एड्रेस आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे अपन डिफरेंस देखने वाले बिटवीन पेजिंग और यहाँ पे सेगमेंटेशन। सो क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है वो अपन देखने वाले। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो अपना पेजिंग होती है वो यहाँ पे फिक्स साइज ऑफ पेज में डिवाइड होता है, और जो सेगमेंटेशन होता है वो वेरिएबल साइज ऑफ पेज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। साइज ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, तो ये पेज में और ये सेगमेंट में डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इसमें फिजिकल मेमोरी होती है, ठीक है, वो यहाँ पे डिवाइड होती है फ्रेम्स में,
और यहाँ पे जो अपना यहाँ पे देखो यूजेस बेस एंड लिमिट्स फॉर ईच सेगमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, बेस और लिमिट्स यूज होती है हर एक सेगमेंट के लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें अपन पेजेस की, तो यहाँ पे पेजेस क्या होते हैं, पेजेस साइज फिक्स होता है। और यहाँ पे जो सेगमेंटेशन का साइज है, सेगमेंट साइज है, वो यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, बदल सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो अपना यहाँ पे पेजिंग होती है, उससे क्या होता है, जो एक्सटर्नल अपनी फ्रेगमेंटेशन है वो यहाँ पे रिड्यूस होती है, और इससे क्या होती है, बढ़ने लगती है, और है ना, इससे रिड्यूस नहीं होती, इससे और उसी का कारण बन जाती है, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस अगर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, जो पेज नंबर होता है उसको प्लस कर दो ऑफसेट में, है ना। एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस की बात चल रही है यहाँ पे, राइट। अब अगर मुझे यहाँ फिजिकल एड्रेस निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो सेगमेंट नंबर होता है उसमें प्लस कर दो ऑफसेट को, तो पेज एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूजेस पेज टेबल, राइट, इसका यूज होता है पेज टेबल में, और इसका यूज होता है यहाँ पे सेगमेंट टेबल में। ये सिंपल से अपने यहाँ पे डिफरेंस होते हैं। होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना वर्चुअल मेमोरी। अब देखो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे में समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे ये है अपनी मेन मेमोरी, ठीक है। ये कौन सी है, मेन मेमोरी है। ये अपनी यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। मेन मेमोरी हो गई और सेकेंडरी मेमोरी हो गई। अब मान लो मुझे यहाँ पे कोई सी भी प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, क्या, कोई सी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे मेमोरी में जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पे 5 GB जगह चाहिए, 5 GB। अब मेमोरी के अंदर सिर्फ यहाँ पे 2 GB जगह है, ठीक है, 2 GB जगह है। तो क्या होगा, ये प्रोसेस नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी। कैसे होगी, ये क्या करेगी, यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी है उससे यहाँ पे कुछ जगह उधार ले लेगी, मान लो, है ना, कुछ स्टोरेज उधार लेगी, और इस प्रोसेस को थोड़े थोड़े टुकड़ों में क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। जैसे मान लो 2 GB है, 2 GB हो गया, फिर 2 GB ले लिया, फिर 2 GB ले लिया, फिर 2 GB, इस तरीके से मतलब ये पूरा कंप्लीट कर देगी इसको। और अपन को क्या लगेगा कि अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, किसके थ्रू, मेन मेमोरी के थ्रू। बट एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे जो सेकेंडरी मेमोरी उसने इन्वॉल्व किया यहाँ पे, है ना। तो ये चीज रहती है। तो कुल मिला के बोलूं तो जो वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक टेक्निक होती है। ये रियल में कोई ऐसी मेमोरी नहीं होती, है ना। वर्चुअल मेमोरी क्या है, उसका नाम ही है वर्चुअल, मतलब जो हो ही ना, एग्जिस्ट ही ना करे, राइट। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है, एक सिंपल सी टेक्निक होती है जिसके थ्रू अपन यहाँ पे एग्जीक्यूशन अपना परफॉर्म करते हैं किसी भी यहाँ पे प्रोसेस का, राइट। तो अगर यहाँ पे प्रोसेस बहुत बड़ी है ना, अगर हमें लार्ज प्रोसेस को यहाँ पे क्या करना है, लार्ज यहाँ पे प्रोग्राम को रन करना है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर हम यही चीज करते हैं। सिंपल है, इतनी चीज आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। एग्जाम्पल भी नीचे वही दिया है, 8 GB मेमोरी की रिक्वायरमेंट है ना प्रोग्राम को, और यहाँ पे 4 GB सिर्फ अपने कंप्यूटर के अंदर है। तो क्या करेगा, सिंपल सा यहाँ पे जो अपनी डिस्क है उसमें जो स्पेस है उसका यूज कर लेगा, है ना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लियर है ये चीजें। अब देखो इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि डिमांड पेजिंग एंड पेज फॉल्ट क्या होता है। पेजिंग की डिमांड का मतलब ये होता है सिंपल सा कि देखो सबसे पहली बात यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। डिमांड पेजिंग इज अ वर्चुअल मेमोरी टेक्निक इन विच अ पेज इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। मतलब ये क्या है, एक तरीके से बोले तो वर्चुअल मेमोरी की ही एक टेक्निक होती है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे पेज यहाँ पे लोड होता है किसके अंदर, मेन मेमोरी के अंदर। अगर मेन मेमोरी के अंदर पेज लोड हुआ तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे देखा जाएगा भाई एक्चुअल में वहां पे मेमोरी के अंदर मतलब पेज जगह खाली है या फिर नहीं है ना। अगर यहाँ पे मतलब पेज रिक्वायर्ड हुआ और यहाँ पे प्रोसेस के अंदर जगह खाली होगी तो क्या होगा, सिंपल से एग्जीक्यूशन नॉर्मल हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे प्रेजेंस नहीं हुआ पेज तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर उस कंडीशन में उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे क्या, उसको बोलते हैं पेज फॉल्ट, राइट। उसको पेज फॉल्ट बोलते हैं। तो ये अपना पेज फॉल्ट हो जाएगा, तो फिर सेकेंडरी मेमोरी से यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी चीज है, पेज फॉल्ट आपको पता चल गया है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले पेज रिप्लेसमेंट के ऊपर, राइट। अब ये पेज रिप्लेसमेंट में होता क्या है, देखो क्यों करते हैं पेज रिप्लेसमेंट ये भी समझो। सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट इज यूज्ड व्हेन अ पेज फॉल्स ऑकर, राइट। मतलब यहाँ पे जब पेज फॉल्स यहाँ पे हो जाता है तो अपन को यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे पेज फॉल्स कैसे होता है और कैसे रिप्लेस करते हैं, दोनों चीजें समझेंगे अपन, है ना। एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इन देयर इज नो फ्री फ्रेम अवेलेबल इन मैन मेमोरी। जनरली क्या होता है, अपने पास यहाँ पे एक मैन मेमोरी होती है, ये मैन मेमोरी है, ठीक है। ये क्या है, अपनी मैन मेमोरी है ना। अब क्या होगा, अपने पास इसमें कोई भी अगर यहाँ पे फ्रेम अवेलेबल नहीं है
है ना, अपने पास इसमें कोई भी फ्रेम अवेलेबल नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन को स्ट्रिंग वगैरह को यहाँ पे फिल करना है, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, पेज को रिप्लेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पेज को रिप्लेस करना पड़ता है ना। और रिप्लेस जनरली कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों, क्योंकि उसको यहाँ पे करंट में पेज चाहिए। क्या करना है उसको, करंट में उसको पेज की रिक्वायरमेंट है ना, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा कैसे भी कैसे करके, राइट। अब जो यहाँ पे पेज अपना रिप्लेस होने के लिए सेलेक्ट होता है, मतलब जो रिमूव होने के लिए सेलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं विक्टिम पेज। क्या बोलते हैं, विक्टिम पेज बोलते हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो, डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज डिफरेंट रूल्स टू डिसाइड विच पेज शुड बी रिमूव्ड, राइट। मतलब यहाँ पे अलग अलग एल्गोरिथम होती है जो डिसाइड करती हैं कि एक्चुअल में अपना कौन सा पेज यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस होगा। सो वो अपन यहाँ पे सारी एल्गोरिथम देखेंगे। So there are three algorithm that decide which place should be removed, right? तो ये डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में कौन सा पेज रिमूव होगा, है ना। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया है वो पहले जाएगा, राइट। तो जो भी स्ट्रिंग पहले होगी पेज के अंदर, वहां पे सिंपल सा उसको हटा दिया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे होता है LRU, इसका मतलब होता है लिस्ट रिसेंट यूज। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो रिसेंट यूज हुआ होगा उसको हटाएंगे। देन यहाँ पे अपना है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। तो इस तरीके से तीन है, अपन वन वन करके सारे एक को डिस्कस करेंगे, मतलब सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये है अपना सबसे पहला, जिसको बोलते हैं यहाँ पे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसमें क्या होता है, इसमें जनरली सबसे जो ओल्डेस्ट यहाँ पे होगा, सबसे जो ओल्डेस्ट होगा उसको अपन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो याद रखना, सबसे जो ओल्डेस्ट है उसको अपन जनरली रिप्लेस करते हैं। और आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा, मैं मस्त आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आप आराम से रिप्लेस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, बहुत ही इजीली, राइट। तो ये हो गया। अब चलो देखते हैं अपन किस तरीके से यहाँ पे रिप्लेस होगा। और जनरली याद रखना, ये यहाँ पे बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सिंपल होता है ना। अब यहाँ पे मेरे पास आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल है। अब देखो करना क्या है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आपको यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट करना है फीफो का यूज करके, है ना। और वहां पे बताना है कितने पेज फॉल्स हुए और कितने हिट हुए, राइट। अब स्ट्रिंग आपको इस तरीके से दे रखी होगी। अब ध्यान से सुनना, आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे कितने कॉलम बनेंगे। तो जितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स में आपके यहाँ पे 1 2 3 जितनी भी स्ट्रिंग होगी, उतने आपके यहाँ पे कॉलम बनेंगे। सो यहाँ पे देखो टोटल ये कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो यहाँ पे 12 मैंने कॉलम बना लिए। और अपने जो यहाँ पे फ्रेम साइज है वो कितना, 3 है, तो यहाँ पे ये फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 मैंने यहाँ पे बना लिया। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो आपको दे रखी है ना स्ट्रिंग, इसको ऊपर लिख लेना, जैसे 1 2 3 4, 1 2 5, 1 2 3 4 5। अब ये ऊपर क्यों लिखा है, इससे बहुत ही इजी हो जाएगा, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा ऊपर, है ना। और जिस कॉलम में आपको लिखना है उसमें आराम से लिख सकते हो। कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और करना कैसे वो भी दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या होगा, नीचे से स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने F1 नीचे लिखा है। अगर आप F1 ऊपर लिखोगे तो आपको ऊपर से स्टार्ट करना है, एज यू बेस, राइट। तो अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ, सबसे पहले कौन सा आ गया, 1, इसको 1 लिख देंगे अपन। ये क्या हो गया, अपना मिस हो गया, ठीक है। तो अब जो मिस होते जा रहा है उसको अपन यहाँ पे स्टार से लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 भी आ गया, ये भी स्टार। फिर यहाँ पे 1 2 3 भी आ गया, 1 2 और 3 आ गया, ये भी स्टार। उसके बाद 4 आ गया। अब कौन सा रिप्लेस होगा, कैसे पता चलेगा कौन सा रिप्लेस होगा, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे जिस लाइन में हो उसमें देखना है कौन कौन से 3 है, 2 है, 1 है। देखो 3 कितने बार यहाँ पे आ रहा है पीछे, और 2 कितने बार आ रहा है, और 1 कितने बार आ रहा है। 3 यहाँ पे देखो कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही बार इसी में है। यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे इसको मिला के 2 बार है, 1 यहाँ पे 3 बार। तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा 1 है, मतलब सबसे लास्ट तक कौन है, 1 है। तो अपन इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो 1 रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये भी मिस हो गया अपना। उसके बाद अब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब इसमें 1 है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें देखो 4 2 और 3 कौन सा सबसे ज्यादा बार लास्ट तक जा रहा है। यहाँ पे 3 तो खत्म हो गया, 4 तो है ही नहीं, और यहाँ पे 2 जा रहा है, इसका मतलब 2 को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 3 और यहाँ पे 4, ये भी क्या हो गया, मिस हो गया। अब उसके बाद 2 आ रहा है। अब देखो 3 1 और 4 तीनों में से सबसे ज्यादा दूर तक कौन है, तो यहाँ पे देखो ये 4 तो इधर खत्म हो गया, 1 है ही नहीं, और यहाँ पे ये 3 यहाँ तक जा रहा है 3 बार, तो मतलब 3 को रिप्लेस करेंगे, 2 आ जाएगा, 1 और ये अपना 4 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये भी अपना क्या हो गया, मिस हो गया। अब उसके बाद 5 आ रहा है। अब किसको रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे 4 देखो यहाँ तक जा रहा है। 2 जो 1 है वो यहाँ खत्म हो गया, 2 तो है ही नहीं, मतलब 4 को रिप्लेस करेंगे। तो ये मैंने 4 को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। और 1 2 एज इट इज है, ये भी अपना सेम मिस हो गया। अब वन तो ऑलरेडी तो अपना हिट हो जाएगा है ना। तो 2 1 5, तो ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे हिट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद 2, तो 2 भी ऑलरेडी इसमें है, मतलब ये भी अपना क्या हो जाएगा, ये भी अपना यहाँ पे हिट हो जाएगा है ना। उसके बाद 3, अब किसको रिप्लेस करेंगे, 2 1 और 5। तो देखो 2 यहाँ तक जा रहा है और 1 अपना यहाँ तक सेम जा रहा है और 5 अपना यहाँ तक जा रहा है। अब इन दोनों में से किसको रिप्लेस करेंगे, और आगे देखो देखो 1 यहाँ तक जा रहा है, 2 से भी आगे निकल गया, मतलब अब 1 रिप्लेस होगा। 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना मिस हो गया। क्लियर है। उसके बाद अपना 4 आ रहा है। तो अब देखो 2 यहाँ तक जा रहा है, 3 यहाँ पे है ही नहीं कहीं, 5 यहाँ तक जा रहा है, तो 2 को अब रिप्लेस करेंगे 4 से। तो ये 4 3 और ये 5, तो ये क्या हो गया, ये भी अपना मिस हो गया। अब उसके बाद 5 5 ऑलरेडी इसमें तो हिट हो जाएगा, 5 3 और 4, तो ये अपना क्या हो गया, हिट हो गया। इस तरीके से आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ट्रिक बताई ना आपको, देखते जाना है आपको। जो भी उस लाइन में हो उनको देखना है कौन सबसे पीछे तक गया है, जो गया है उसी को रिप्लेस करो, बस खत्म बात, इतना सा काम रहता है ना। ये हो गया। चलो अब देखना है टोटल हिट कितने हैं, टोटल मिस कितने हैं। तो अपने यहाँ पे जो मिस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल मिस है वो कितने हैं यहाँ पे, ये टोटल 12 थे, उसमें से 3 हिट है उसको हटा दो, तो कितना बचा, 9। 9 अपने मिस हो जाएंगे और हिट कितना हो जाएगा, हिट हो जाएगा 3। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है एक और क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन वही है, फ्रेम साइज यहाँ पे 3 था अब 4 कर दिया। तो मैं अभी क्या करता हूँ, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था पहले वो लिख लेता हूँ, ठीक है। सो एज इट इज मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पे 2 है, आई थिंक नहीं 1 है शायद, ओके 1 है, 5 है, गलत लिख के। 2 के बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब सेम चीज इसमें भी करना है अपन को। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4। इतना तो आंख बंद करके लिख सकते हैं। ये सारे क्या हुए, मिस हो गए, सारे क्या हो गए, मिस हो गए, क्योंकि सिंपल सी बात है, सारे के लिए जगह खाली थी है ना। इतना क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, 1 है, 1 इसमें ऑलरेडी है क्या, हाँ बिल्कुल है, मतलब ये हिट हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद 2, 2 भी इसमें है, मतलब फिर से हिट हो जाएगा। तो ये 2 भी इसके अंदर है, मतलब फिर से क्या हो गया, हिट हो गया। उसके बाद 5 है क्या, नहीं 5 नहीं, अब कौन सा रिप्लेस होगा, जो सबसे ज्यादा दूर तक गया, कौन गया, देखो 1 कहाँ तक गया, लास्ट तक, मतलब 1 ही रिप्लेस होगा, सिंपल कंफर्म बात है। ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो ये अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब चेक करेंगे ना आगे वाले में। अब देखो ये 1 है, अब कौन किसकी जगह ये रिप्लेस होगा, यहाँ पे तो ये अपना क्या होगा, मिस होगा फिलहाल। अब इसके बाद ये अपना 1 है, तो अब क्या होगा रिप्लेस, देखो 5 है, 5 तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं, 2 यहाँ लास्ट तक गया, मतलब 2 की जगह पे अब 1 आएगा, 3 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, ये भी अपना मिस हो जाएगा। उसके बाद 2, तो 2 है क्या, इसमें नहीं है, कौन सबसे ज्यादा दूर तक गया, 3 गया है ना। तो 3 को रिप्लेस कर दो किससे, 2 से, फिर 4, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 5, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये भी अपना यहाँ पे मिस हो गया। फिर उसके बाद 3, 3 है क्या, नहीं है। अब सबसे ज्यादा दूर तक कौन गया, यहाँ पे मेरे हिसाब से 4 गया है ना, हाँ बिल्कुल 4 गया है। तो अपन 4 को रिप्लेस करेंगे 3 से, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। अब देखो यहाँ पे सामने लिखा होता है ना, ये उसके जस्ट ऊपर, तो अपन को कंफ्यूजन नहीं होता, वरना अगर ऊपर देखते तो हो जाता कंफ्यूजन के कौन सा सिलेक्ट किया था हमने। तो ये भी अपना क्या हो गया, यहाँ पे मिस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 को हटाया, तो इसको कट कर दो। अब मैंने, अब यहाँ पे 4 है ना, फिर से 4 आ गया, अब कौन सा हटेगा, ये देखो ये अपना 1 1 3 बार है, 5 इतना यहाँ पे देखो 4 बार है, 5 4 बार है, 5 हटेगा, तो ये 4 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये भी क्या हो गया यहाँ पे, मिस हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट है, इसमें 5 है क्या, नहीं इसमें भी 5 कहीं पे नहीं है, मतलब अब ये 5 भी यहाँ पे कोई किसी ना किसी को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा क्या है, 1 है ना। तो 1 को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे फिर 4। क्लियर, ये अपना क्या हो जाएगा, ये भी मिस ही होगा है ना। तो यहाँ पे टोटल जो अपने मिस है, टोटल जो मिस है, अब देखो 2 हिट हैं तो अपने यहाँ पे 10 मिस होंगे है ना, 10 मिस हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हिट कितने हैं, 2।
इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। अब देखो अपन बात करने वाले LRU के बारे में, यानी लीस्ट रिसेंट यूज के बारे में। अब थ्योरी से हट के अपन डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पे आए तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, मेरे हिसाब से। वहां पे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सो ये अपना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ताकि एक में क्लियर ना हो तो दूसरे में आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं एक क्वेश्चन में। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग दी थी उसको मैंने लिख लिया। बट यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिमेनिंग है अभी, देखो 5 तक लिखा है, 3 यहाँ पे बचा हुआ है। 3 को लिखते हैं यहाँ पे, ये टेबल भी बढ़ा लेते थोड़ी सी, ये कुछ इस तरीके से, और इसको भी यहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, अब क्या करना है इसमें, क्यों करना है, वो चीजें समझना आप, है ना। फ्रेम कितने यहाँ पे 3 है, वो मैंने फ्रेम लिख लिए। जितनी भी स्ट्रिंग दी थी वो पूरी स्ट्रिंग लिख ली। क्लियर है। अब उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 मैंने लिख लिया। अब आपको रटना नहीं है, देखो जो मैं बता रहा हूँ वो करना है, रटना नहीं है। ये अपना यहाँ पे मिस हुआ। फिर इसके बाद क्या है अपना, यहाँ पे 1, फिर 2, इसको भी मिस कर दो, फिर 1 2 3, इसको भी क्या कर दो, मिस कर दो। अब यहाँ पे देखो अब कौन सा हटेगा, अब ये क्या है, LRU, लिस्ट रिसेंट यूज। जो ट्रिक बता रहा हूँ वो ट्रिक याद रखना, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको सेम देखना है, जैसे आप देखो देख रहे थे ना फीफो में, फीफो में वैसे ही देखना, मतलब कौन सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है वो आप देखो, सिंपल सा पहले तो, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 सबसे लास्ट तक गया है, 1 हटेगा, इसकी जगह 4 आएगा, 2 और 3, ये भी मिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, अब 2 क्या हो रहा है, हिट हो रहा है, तो पहले इसको लिखो, ये अपना क्या हुआ, हिट हुआ। अब याद रखना, जिस लाइन में आप हो उसी लाइन में जो हिट हुआ है उस पे सर्कल लगा देना, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपको एक चीज पता चल जाएगी कि इसके जितने इस तरफ वाले हैं पूरे रीसेट हो गए हैं, पूरे क्या हो गए, रीसेट। मतलब अब आप इसके इस तरफ वाले को काउंट नहीं करोगे, अब ये आपका एक यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर है मैंने क्या बोला, जैसे अभी अपन देख रहे थे ना पीछे, ये 3 बार है, ये अपना 2 बार है। अब ये जो 2 है ना, अगर यहाँ पे कुछ आया, इसको रिप्लेस करने का हुआ तो सिर्फ एक ही बार है ये 2, बाकी ये पूरे रीसेट हो गए। बस इतना आपको याद रखना है, जो हिट हुआ है सिर्फ उसी में होगा, है ना। इससे आपको काउंटिंग भी याद रहेगी हिट की, राइट। तो यहाँ पे नहीं भी लिखे हिट तो भी चलेगा। अब उसके बाद 1 है, अब कौन सा रिप्लेस होगा, तो देखो सबसे ज्यादा बार यूज कौन सा हुआ है, ये 3, देखो 3 बार हुआ है। ये तो यहाँ पे 1 बार हुआ है क्योंकि अभी ये पूरा रीसेट हो गया। और यहाँ पे 4 सिर्फ 2 बार हुआ है, 3 रिप्लेस होगा, इसकी जगह 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 4 होगा। अब आपको 2 को फिर से सर्कल नहीं करना है ना, एक ही बार करना है जहां पे वो हिट हुआ है, राइट। वो हो गया, ये अपने यहाँ पे मिस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद 5 आ गया, अब किसको रिप्लेस करेंगे, देखो 2 अपना 1 2 2 बार यूज हुआ है। फिर जो अपना 1 है वो तो अब यहाँ एक ही बार यूज हुआ है, और जो 4 है वो लास्ट तक गया है, 3 बार यूज हुआ है, मतलब 4 रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे। 4 रिप्लेस हुआ, ये भी अपना क्या हो गया, यहाँ पे मिस हो गया। उसके बाद 2, अब 2 ऑलरेडी है इसमें, तो 1 2 5, ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे हिट हो गया। मैं सर्कल लगा दूंगा, मतलब अब ये पूरा रीसेट हो गया इस तरफ वाला, है ना। ये अपना यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। सो ये हिट हो गया, एच बना देता हूँ। यहाँ पे भी एक हिट हुआ था, उसको भी एच बना देता हूँ। अब क्या हुआ, 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 कितने बार यूज हुआ है, ये पूरे रीसेट हो गए हैं, सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है। और यहाँ पे 1 अपना 3 बार, 5 2 बार, तो 1 रिप्लेस होगा 4 से, और यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ रहा है, उसके बाद अपना यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 ऑलरेडी है, तो ये हिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, हिट हो जाएगा। इसको मैं हिट लिख देता हूँ, ये मिस हुआ था, यहाँ पे भी क्या हुआ था, मिस हुआ था। ऑल राइट। अब उसके बाद यहाँ पे ये 3 है, तो 3 इसमें है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब, अच्छा हाँ एक चीज और, यहाँ पे 5 हिट हुआ था ना, तो इस 5 पे सर्कल लगा दो, मतलब अभी ये पूरा रीसेट हो गया, है ना। जैसे मैंने बोला था ये पूरा क्या हो गया, रीसेट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 और 4, तो दोनों यहाँ पे देखो, 2 जो अपना 4 है वो 2 बार है, और यहाँ पे 2 कितनी बार है, ये 2 और एक 3 बार है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल लगा है ना, मतलब ये भी काउंट होगा एक बार, तो यहाँ पे 3, तो 2 रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा अपना यहाँ पे 5। इस तरीके से अपना हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया अपने यहाँ पे, मिस हो गया। तो टोटल अपने यहाँ पे मिस कितने हुए, हिट देख लेते कितने हुए, 1 2 3, 3 यहाँ पे हिट हो गए, है ना। और अब टोटल अपना कितना था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 था, 3 यहाँ पे चला गया, कितना बचा, 8 और बचा, तो 8 अपना यहाँ पे मिस हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना सेकंड वाला क्वेश्चन है जिसमें 4 फ्रेम है ना। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपन यहाँ पे जैसा अपन सिंपल सा भरते हैं वैसे भरते जाओ, ये 1 ये 2 आ गया,
फिर उसके बाद ये 1, ये 2, ये अपना 3 आ गया। फिर उसके बाद अपना 1, 2, 3 और ये 4 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या आ रहा है, अब 2 आ रहा है। 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये अपना हिट हो जाएगा। तो ये 2 हो गया। अब इसमें सर्कल लगा देना क्योंकि अब ये पूरा रीसेट हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया अपना, यहाँ पे ये अपना हिट हो गया। अब ये पूरा रीसेट हो गया। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 ऑलरेडी है तो ये भी हिट हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। अब इसमें भी मैं सर्कल लगा देता हूँ क्योंकि ये भी क्या हुआ है, हिट हुआ है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे 5 है तो क्या इसमें 5 है, बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ पे फिर से अपना क्या होगा, मिस हो जाएगा। तो जब मिस होगा तो कौन सा हटेगा, यहाँ पे हटेगा जो सबसे ज्यादा बार आया होगा, है ना, लास्ट तक। तो यहाँ पे देखो जनरली ये 3 है जो यहाँ तक गया, बाकी ये तो फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे सिर्फ ये 2 है और यहाँ पे 3 है। तो अपना 3 रिप्लेस हुआ, इसकी जगह 5 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, इसकी जगह 5 आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अपना 4 और यहाँ पे क्या हो गया 2 और यहाँ पे 1। इस तरीके से हो जाएगा। होप आपको यहाँ तक फिलहाल क्लियर होगा, है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये क्या हुआ, ये अपना मिस हुआ। फिर यहाँ पे अब नेक्स्ट चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे 2, 2 इसमें ऑलरेडी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। 5, 4 और 1, तो ये अपना 2 हो गया, हिट हो गया। ठीक है, अब अगर ये हिट हुआ तो ये पीछे वाला पूरा रीसेट हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 इसमें ऑलरेडी है तो 4 भी क्या होगा, हिट हो जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये 4 अपना हिट हो गया। तो ये पूरा रीसेट इस तरफ वाला, है ना, क्लियर है। तो ये भी अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिट हो गया। और उसके बाद अब 5, 5 भी ऑलरेडी है, मतलब ये भी हिट हो जाएगा। 4, 5, 2, 1, तो ये भी क्या हो गया, हिट हो गया इस तरीके से, है ना। उसके बाद अब यहाँ पे ये 3 है, 3 तो इसमें है नहीं कहीं पे। रिप्लेस होगा, कौन सा रिप्लेस होगा, यहाँ पे देखो 1 रिप्लेस होगा क्योंकि 1 देखो बहुत बार है ना। तो यहाँ पे ये 3, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मिस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब इसमें हुआ क्या, जो अपना हिट है वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पे हिट है और टोटल ये 11 थे तो 6 अपने यहाँ पे मिस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है कौन सा, LRU। होप आपको क्लियर हो गया होगा LRU में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, है ना। बेसिक ट्रिक मैंने बताई, वो ट्रिक याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं OPR, OPR, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। अब इसमें क्या होता है, सिंपल से समझो। इसमें क्या करते हैं अपन, अपन देखते हैं फ्यूचर में कौन सा यूज नहीं होने वाला है, तो उसको अपन रिप्लेस करते हैं, राइट। अगर यहाँ पे तुरंत जस्ट बाद अपना फ्यूचर में कोई यहाँ पे स्ट्रिंग यूज होने वाला है तो अपन उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। फिर किसको रिप्लेस करेंगे, जो अपना फ्यूचर में यूज नहीं होने वाला। बस आपको इतना सा समझना है, बाकी सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी जब अपन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं, पढ़ सकते हो आप लोग, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो ये इस टाइप से अपना क्वेश्चन दिया है, ये सिंपल से बोल रहा है आपको यहाँ पे किसका यूज करना है, OPR, मतलब यहाँ पे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का यूज करना है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मिस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मिस कितनी, यानी फॉल्ट कितना होगा वो देखना है। एंड यहाँ पे ऑल्सो हिट, राइट। सो इस तरीके से अपन को यहाँ पे स्ट्रिंग दे रखी है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये नंबर्स मैंने लिख दिए ऊपर। सबसे पहले तो एज इट इज लिखेंगे, पहले 7, फिर यहाँ पे 7, 0, 7, 0, 1। देखो जितना अपना यहाँ पे फ्रेम साइज है उतना तो अपन आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये हो गया। अब इसके बाद देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि क्लियर दिखे आपको, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। अब 2 यहाँ पे कोई ना कोई रिप्लेस होगा। कौन सा रिप्लेस होगा, अपन वो देखेंगे जो फ्यूचर में यूज नहीं हो रहा है, अभी पास में यूज नहीं हो रहा है ना। तो 1 देखो सबसे पहले, 1 यहाँ पे है क्या, नहीं, मुझे 1 यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। उसके बाद 0, 0 तो जस्ट इधर ही दिख रहा है। 7 दिख रहा है क्या, तो 7 भी नहीं दिख रहा है। मतलब या तो आप 7 को रिप्लेस कर दो या तो आप 1 को रिप्लेस कर दो, दोनों ही नहीं आने वाले फ्यूचर में। तो यहाँ पे मैं जनरली 1 को ही रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये भी अपना मिस हो गया। उसके बाद अपना अब 0 आ रहा है, 0 यहाँ पे क्या हो गया, हिट हो जाएगा। यहाँ पे ये अपना 7, ये अपना क्या हो गया, हिट हो गया। उसके बाद 3 आ रहा है। अब देखो किसको रिप्लेस करेंगे, 0 तो अपना जस्ट बगल में। 2 है क्या, हाँ 2 भी है। 7 नहीं है तो 7 को रिप्लेस कर दो 3 से, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये अपना क्या हो गया, ये भी मिस हो गया, है ना। उसके बाद 0, तो देखो अब 0 यहाँ पे अपना है तो अपना क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। तो ये अपना हिट हो गया।
अब इसके बाद 4, अब रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिप्लेस किसको करेंगे, 2 है क्या बगल में है, 3 है क्या, हाँ 3 भी है, 0 थोड़ा दूर है, तो अब 0 से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये अपना भी मिस हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2, तो 2 ऑलरेडी है तो अपना हिट हो जाएगा, राइट। तो ये अपना यहाँ पे क्या हो गया, हिट हो जाएगा, है ना, ये हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3, 3 भी ऑलरेडी है, 3 भी ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है तो ये भी हिट हो जाएगा। अब उसके बाद 0, तो 0 इसमें नहीं है, अब वो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कौन फ्यूचर में यूज हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो 2, 4 और 3 किसी को आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में आप कुछ यूज ही नहीं हो रहा, सारे खत्म हो गए, राइट। तो आप किसी को भी लिख सकते हो, अगर आप 2 को ही रिप्लेस करो, यहाँ पे 0, 4, 3 इस तरीके से हो जाएगा। अब ये क्या हो गया अपना यहाँ पे, ये अपना यहाँ पे मिस हो गया, राइट। अब यहाँ पे टोटल मिस कितने हैं और टोटल हिट कितने हैं वो आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे हिट का देखे तो 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ पे हिट है तो 4 अपने हिट हो जाएंगे। और मिस कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखो मिस कितने हैं, टोटल कितना है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 है। और उसमें से अपना 4 यहाँ पे हिट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा अपना 7 यहाँ पे मिस बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे अपन को यहाँ पे हिट और मिस निकालना है। अब देखो ये नीचे वाले को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना 7 आएगा, फिर यहाँ पे 7, 0 भी आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7, 0 और 1 आ जाएगा, फिर 7, 0, 1 और 2, इतनी चीजें तो अपनी फिलहाल आ जाएंगी। ये अपने यहाँ पे सारा मिस में आ जाएगा, ठीक है, सारा क्या है मिस है, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे 0, 0 ऑलरेडी है तो हिट हो जाएगा, तो 2, 1, 0 और 7 तो ये अपना हिट हो गया। उसके बाद 3, 3 है क्या, नहीं है। अब अपन एक एक करके चेक करेंगे फ्यूचर में कौन सा यूज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 3 है, 2 यूज आ रहा है क्या, हाँ 2 यहाँ पे यूज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 यूज आ रहा है क्या, नहीं 1 तो कहीं नहीं आ रहा। 0, 0 जस्ट बगल में आ रहा है। 7 आ रहा है क्या, नहीं 7 भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब 1 और 7 नहीं आ रहा है यूज, तो मैं जनरली 1 को रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 0 आएगा और 7 आ जाएगा, ठीक है। ये अपना मिस हो गया। अब उसके बाद 0, 0 यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, है ना। तो ये मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ, ये मेरा क्या हो गया, हिट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 4, अब 4 को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मुझे सिंपल सा पता है, देखो 2 यहाँ पे जस्ट बगल में, 3 भी है, 0 भी, तीनों है, 7 नहीं है। 7 को हटा दो, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 0, 3 और 2 हो जाएगा, ये अपना मिस हो जाएगा। फिर उसके बाद 2, 2 यहाँ पे हिट हो जाएगा, बगल में ही है ना, ये अपना क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। उसके बाद 3, अब 3 भी हिट हो जाएगा, तो ये अपना 3 भी यहाँ पे हिट हो गया। उसके बाद 0, 0 भी फिर से क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, है ना, ये भी अपना हिट हो गया। तो टोटल हिट कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हिट हो गए अपने यहाँ पे, 5 हिट हो गए। और टोटल ये अपने कितने थे, 11 थे, तो 6 अपने मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पेज रिप्लेसमेंट करते हैं, कैसे फीफो से करते हैं, कैसे एलआरयू से करते हैं, और कैसे अपना यहाँ पे ओपीआर से करते हैं, ठीक है। सो होप ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे लास्ट देखो, अपना लास्ट टॉपिक है ये। सो यहाँ पे है अपना ओवरले। क्या होता है, देखो सिंपल सा मैं समझाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे प्रोग्राम जिसको सच में जरूरत है यहाँ पे किसकी, मेमोरी की, तो उनको ही मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है ना। उनको क्या किया जाता है, मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है एट अ टाइम, मतलब किसी एक समय में, राइट। किसी एक समय में उनको मेमोरी के अंदर लोड कर दिया जाता है, राइट। सिंपल सा ये। इसके अलावा यहाँ पे ये उन भी प्रोग्राम को अलाउ कर देता है यहाँ पे लोड होने के लिए या फिर रन होने के लिए, जो यहाँ पे मेमोरी में प्रॉपर तरीके से फिट भी नहीं बैठ रहे, है ना, जिनका साइज ज्यादा है, तो उनको भी ये अलाउ कर देता है। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि वो क्या करता है, एक छोटे से पार्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता है, मतलब जो जरूरी होता है ना। इस तरीके से अपना रहता है, राइट। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो अपनी लिमिटेड मैन मेमोरी है ना, वो उसका भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाता है, बेटर तरीके से हम उसको भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले ये अपना होता है ओवरले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डायनेमिक लिंकिंग की, तो बस इसमें इतना चीज आप समझ लो कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे लाइब्रेरी का कोड होता है ना, जिसको यहाँ पे तब लिंक किया जाता है प्रोग्राम के साथ जब यहाँ पे सिंपल सा क्या हो, किसी भी प्रोग्राम को हमें रन करना हो, है ना। जब भी हमें यहाँ पे नीड होती है प्रोग्राम को रन करने की,
तभी हम क्या करते हैं, उसका जो लाइब्रेरी का कोड है ना, उसको वहां पे क्या करते हैं, लिंक करते हैं उसके साथ। बस इससे ज्यादा कुछ याद मत रखो, ठीक है ना। सो इसी के साथ हमारी यहाँ पे पूरी कंप्लीट यूनिट खत्म होती है। यूनिट नंबर 3 ये पार्ट 2 था, ये भी हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से खत्म किया, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, यूनिट नंबर 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एज कम्पेयर टू यूनिट नंबर 4, राइट। सो यहाँ पे यूनिट नंबर 3 अच्छे से कर लेना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग के हैं, पेज वगैरह के हैं, पेज फॉल्ट्स के हैं, तो वो देख लेना, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर अभी तक आपने पीवाईक्यू सॉल्यूशन परचेस नहीं किया है, सो क्या कर रहे हो भाई, परचेस करो फटाफट से, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है।